जो बागेश्वर आएगा उसमें भी परिवर्तन आएगा। मैं भी बिगड़ा था, यहाँ आकर मुझे भी ऐसा लगा ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है। अब्दुल अलग है, अब्दुल रहमान कभी नहीं होगा। अब्दुल रहमान किसी का नहीं होगा, केवल अब्दुल रहमान बहकाने वाले हैं, इसलिए अब्दुल रहमान से तो कभी आदमी को देखना ही नहीं थी उन तरफ। बाबा के लिए ये कट्टर सनातनी भाई रक्त भी बहाने तैयार है। कुछ सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, बाकी जाग चुके हैं। जो आदमी सोया है वो जाग जाकर तो हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। अगर अखंड भारत नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता, तो हम आप यहाँ इतनी महफिल में नहीं खड़े होते। मैं सनातनी मयूर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, अभी था बागेश्वर धाम में और जनता कह रही थी हम लोगों के भी कुछ राय ले लीजिए, जनता की भी कुछ राय ले लीजिए। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कैसा लग रहा है बागेश्वर धाम में आकर। जय बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म भगवान की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। बागेश्वर धाम महाराज के यहाँ आकर के यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग की तरह सजा है। हाँ, 155 लड़कियों की शादी हो रही है, जितने माँ बाप नहीं दे सकते हैं उनसे ज्यादा महाराज जी दे रहे हैं। हाँ, सब लड़कियों को अपने बाप समझ के, इनकी के बाप नहीं है, इसके कुछ नहीं है, तो सबको पूरा सामान दे रहे हैं महाराज जी। जिनके माता पिता नहीं है उनको माता पिता से ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उससे ज्यादा सामान सम्मान दे रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं महाराज जी के द्वारा हो रही हैं। और तो जैसे आप देख रहे हैं कि इतना सारा दहेज दे रहे हैं, तो इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि ये तो अपनी झोली बस भरते हैं? नहीं नहीं, वहाँ भगवान लाने का क्या है? झोली भर रहे हैं कि खाली कर रहे हैं? महाराज जी झोली खाली कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं। पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, 150 की शादी जिनके अपा है। चाहूंगा अगर झोली भरने वाली बात होती तो सबसे पहले तरक्की इस गढ़ा की होती। ये देश नहीं विदेशों तक की तरक्की है। साथ लेकर चलने वाली बात है यहाँ पर। ये सनातन वो शब्द है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। आदि है ना अंत है, वो सनातन जो ना आदि है ना इसका अंत है, वो सनातन धर्म है। हम चाहेंगे ये बाबाओं का आशीर्वाद इस सनातन धरती पर हमेशा बना रहे, और अगर ये जिस दिन कम होगा उस दिन सत्यानाश होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्यानाश होगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि चलो आप वो आकर देख लें, और उनको टीवी में भी प्रमाण दे दिया, फिर भी वो धर्म विरोधी बने रहते हैं, जबकि वो हिंदू है। वो हिंदू नहीं है, नाम के हिंदू है, वो हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल धब्बे हैं वो, दिन को हिंदू है नाम के लिए वो धब्बे हैं, हिंदू है ही नहीं। वो अपना अन्न खाकर भी उसके लिए पसीना नहीं गिर सकता, तो वो हिंदू है ही नहीं। और जो मॉडर्न हो रहे हैं आजकल के युवा, जो बहुत ज्यादा एकदम इंग्लिश में वो यो करते रहते हैं और अनाप शनाप गालियों जैसे गाने सुनते हैं, और जो संत महात्मा से दूर रहते हैं, सनातन को जानते नहीं है, कभी पूजा पाठ नहीं करते, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, उनका भविष्य तो बिगड़ गया, लेकिन उनको बिगड़ने में उनसे ज्यादा उनके माँ बाप का अधिकार है। क्योंकि उन्हें जैसा वातावरण मिला वो वैसा सीखे हैं, हम क्यों नहीं सीखे? धर्म की लहर कभी कम नहीं होती, उनमें भी परिवर्तन आएगा। एक बार जो बागेश्वर आएगा उसमें भी परिवर्तन आएगा। बात आप देखिए, आत्मा से कह रहा हूँ, मैं भी बिगड़ा था, यहाँ आकर मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ सब कुछ है। यहाँ सारे सुख सब दुख सब भूल जाते हैं यहाँ पे। जैसे बिगड़े थे, हाँ, अगर उन बिगड़े लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि भैया आप आइए? भैया यही सलाह देना चाहते हैं, एक बार बागेश्वर धाम आए, दर्शन करें, उनका ऑटोमेटिक अंदर से आत्मा तृप्त हो जाएगी। जो लोग भटके हुए हैं उनको बागेश्वर धाम आना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम एक ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी पूरे दुनिया के रखवाले हैं। इस दुनिया में अगर हनुमान जी है तो दुनिया है, अगर हनुमान जी नहीं है तो दुनिया नहीं है, इसलिए हनुमान जी की शरण में ही आना चाहिए। एक मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री तो आप जानते ही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे ये जो अश्लीलता चल रही है, जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसी मूवियाँ दिखा दिखा के उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो आप क्या
क्या सोचते हैं इस बारे में कि बॉलीवुड को बॉयकॉट हमें करना चाहिए? करना चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए करना चाहिए। देख कर ही हमारा परिवार आज बिगड़ा है। अगर ये नहीं होता तो आज ये हिंदुस्तान कुछ और होता। और जो लव जिहाद हो रहे हैं उसके लिए आप क्या कहोगे? लव जिहाद जैसे कि हमारे वैसे बहनों को मैं बोलना चाहूंगा कि जो अपने माता पिता के नहीं होंगे वो और किसके होंगे। वो अपना सही हो और सही दिशा राह चुने और अपना सनातन धर्म की ओर चले। वो लड़कियां जो कहती हैं मेरा अब्दुल अच्छा है, मेरा अब्दुल अलग है, उन लड़कियों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, उसे सब जानते हैं और वो सब जानते हैं। लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान नहीं है, ना अपने कुल का ध्यान है। वो थोड़ी सी गलती के पिछाई सारा कुछ खो देती हैं अपना। उसके बाद उनको पछतावा होता है जब पूरी की दुनिया खत्म हो जाती है। पछतावा भी नहीं होता है। जिस तरह से साक्षी जैसे कांड फ्रिज में श्रद्धा को काट के रख देने वाले कांड हुए हैं और उनके थ्रू लोगों तक मैसेज तो पहुंचा है, लेकिन फिर भी जैसे मैं भी किसी को समझाता हूं, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं नहीं मेरा वाला अलग है। तो वो कुछ नहीं, उनको नशा रहता है, अंधविश्वास है। कोई लड़का किसी का नहीं होता, कोई लड़का किसी का नहीं होता जब तक रहता है, जब तक चेहरे कभी नहीं होगा, जब तक खास तौर से अब्दुल रहमान कभी नहीं होगा। अब्दुल रहमान किसी का नहीं होगा। केवल अब्दुल रहमान बहकाने वाले हैं, आदमी को डुबोने वाले हैं। उसके बाद वो जहाँ के तहाँ होंगे। इसलिए अब्दुल रहमान से तो कभी आदमी को देखना ही नहीं थी उन तरफ। अब तो रामराज आएगा, अब तो रामराज आएगा। अब तो हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जैसा कि हिंदू राष्ट्र की बात हुई है, जिस तरीके से आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ पर इतने सारे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र करीब है बनना? बिल्कुल निश्चित बनना है, निश्चित जल्दी से जल्दी बनेगा। युवा सभी सपोर्ट करेंगे, उनके माता पिता को भी समझाएंगे, हर गांव में जाएंगे। महाराज की अनन्य कृपा है, उनमें वो सबसे आगे उनका हाथ है, सबसे ज्यादा उनका प्रयास है। इसलिए जल्दी से जल्दी सनातन धर्म बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हो चुका है। और जैसे कि 2024 के बाद तो हो ही जाएगा। मोदी ने कहा है कि अभी जैसे कि 2024 में हमारी सरकार आते ही बड़े से बड़े हम लोग निर्णय लेने वाले हैं, बहुत बड़े, इतने बड़े निर्णय लिए जाएंगे जो आज के 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल में नहीं लिए गए। तो आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसे बड़े निर्णय होना चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, होने चाहिए और हैं, और डिसीजन हो भी चुका है, वो हो चुका है जो लोग लगना बाकी है उन पे। ताजमहल को बता रहे हैं शिव मंदिर, तेजो महल है, महालय मतलब हमारे महादेव। ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है। उसको बना दिया गया उसमें। जब बाबर वगैरह आए हैं, उन्होंने बहुत से हिंदू राष्ट्र धर्म स्थलों को बदल दिया है, नाम बदल दिए हैं। जैसा कि अभी ताजमहल की हमने बात की, लेकिन एक और प्रतीक माना जाता है, जैसे कि हमारा राम सेतु है, हम सनातनी कहते हैं कि अगर कुछ प्यार का प्रतीक है तो हमारा राम सेतु है। लेकिन आज के युवाओं को जो बुकों में पढ़ाया गया है, 6वीं 5वीं 7वीं की क्लास में पढ़ाया गया है, मैंने खुद पढ़ा है, ताजमहल बोले प्यार का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ लव बोला गया है। ये क्या गलत पढ़ाया गया है? हम लोग गलत पढ़ाया गया। चीजें थी वो तो पढ़ाई ही नहीं गई। क्या मानते हो, राम सेतु प्रतीक है या ताजमहल प्रतीक है? राम सेतु प्रतीक है, राम सेतु प्यार का प्रतीक है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमारी सीता जी को लाने के लिए इतने बड़े समुद्र पर पुल बना दिया था, वो प्रतीक है। तो आज के युवाओं को आप मैसेज दे दीजिए कि भैया जा चुका है, कुछ सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, बाकी जाग चुके हैं। ऐसे ही कुतुब, अगर बाबा के लिए जरूरत पड़े तो ये पसीना नहीं, खून भी कम है। ये देखिए, अब ये कट्टरता देखिए हमारे सनातनी भाई की है। मुझे लगता है अगर बाबा की सेवा में अगर इस खून की जरूरत हो तो मैं आज अपना डिसीजन यहीं समर्पित करता हूँ। देखिए बाबा के लिए ये कट्टर सनातनी भाई रक्त भी बहाने तैयार है। ऐसे युवा कम है, उसकी कोई औकात नहीं। मतलब आप ऐसे युवा हमारे होने चाहिए जिस तरीके से आप हो। और आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना, ऐसी है उनकी कमी नहीं है।
बस बहकाए हुए हैं लोग जो जाग रहे हैं, जो जाग रहे हैं। और जागेंगे। जागने की जरूरत है। सनातन में जागने जी की हाँ। जरूरत है। जो आदमी सोया है वो जाग जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा, क्योंकि होने की कगार पे खड़ा है। हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। और जैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आपको अखंड भारत का कुछ आपने सोचा है कि अखंड बिल्कुल भारत- है, वो भी है। हाँ। अगर अखंड भारत नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता, तो हम आप यहाँ इतनी महफिल में नहीं खड़े होते। अगर अखंड भारत नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता, तो हम आप यहाँ इतनी महफिल में नहीं खड़े होते। नहीं होती। ये इतनी भीड़ इकट्ठी करना सनातन के प्रति कोई मामूली चीज नहीं है। बात नहीं है। और जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हम अंदर ले लेंगे हमारे अखंड भारत। वो है, आएंगे वो आएंगे। अखंड भारत वही है जो वो अखंड कब्जे में भारत है। थे जो बट गए थे वो कुछ अंदर समय होंगे के लिए है, बस कुछ समय पाकिस्तान, बाकी है। कश्मीर उम्मीद है आने वाले 5 साल में वो भी हासिल होगा। क्या आप सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में आप जो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है या बन चुका है, आप रह रहे हैं यहाँ पर, जो संत इतने सारे आते हैं, इतने बड़े महंत पैदा हुए हैं, आप सौभाग्यशाली मानते हैं? सौभाग्य हाँ, हम तो लोग बहुत छोटी सौभाग्यशाली चीज रह हैं। हम जाती लोगों के भगवान की बड़ी कृपा है, उनके चरणों में बार बार नमन अभिनंदन करते हैं हम। करते हैं। यह सब सौभाग्य किसको प्रतीक होता है? सही बात। हर घर में भगवा फैला चीज है। लगती है, शायद कुछ ज्यादा ही भला किया होगा जो हम यहाँ आज हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने जो बात की है हमारे सनातन धर्म के लिए, वो अति उत्तम और बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। बोलो जय श्री राम, जय जय बागेश्वर, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम।